दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है और मेरी ओर से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठाकुर जी की कृपा आप पे हमेशा बनी रहे और आप हमेशा ही खुश रहो। तो इसी के साथ हम आज बात करने वाले हैं पितर दोष पे कि कैसे पता चले कि हमें पितर दोष लगा है। अगर हमारी कोई पत्री नहीं है, कुंडली नहीं है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे ऊपर पितर दोष लगा हुआ है। या पितर दोष की क्या निशानियां हो सकती हैं, ये हम कैसे पता करें। तो आज मैं कुछ ऐसी चीज़ें आपको बताने जा रही हूँ कि किसी जिनकी कुंडली है, जिनको पता है कि हमारे ऊपर पितर दोष लगा हुआ है, जिनकी कुंडली नहीं भी है, उनके लिए भी ये उपाय बहुत कारगर हैं। आज मैं ऐसे उपाय बताऊंगी आपको, ऐसा सटीक रामबाण उपाय मैं लास्ट में आपको बताने वाली हूँ कि एक ही उपाय बहुत कारगर होगा आपके लिए। ज़्यादा लंबे उपाय आपको नहीं करने पड़ेंगे। और आज मैं आपको बता दूं कि इसके क्या लक्षण हो सकते हैं पितर दोष के लिए। तो पितर दोष के लिए सबसे पहले बड़ा लक्षण ये है कि अगर घर की वृद्धि बिल्कुल नहीं हो रही है, घर की तरक्की नहीं हो रही है, घर बढ़ नहीं रहा है तरक्की की ओर, और बिल्कुल ही जहाँ थे वहाँ से भी डाउन आ गए हैं, और वहाँ ऊपर बच्चे, ना तो बच्चों की सही ढंग से नौकरी लग रही है, ना कोई कारोबार चल रहा है, ना किसी भी तरीके की कोई तरक्की हो ही नहीं रही है। और स्पेशली आप सोच के चलो कि जब घर के मेल, जैसे घर के मेल होते हैं ना, जैसे बड़े हो गए कमाने वाला, जैसे एक पिता हो गए, पुत्र हो गए, तो ऐसे घर के मेल जिनकी की स्पेशली जिनकी तरक्की नहीं हो रही है, या कहीं ना किसी भी काम को जब हाथ डालते हैं तो वो काम उनका नहीं होता है, उसमें कोई ना कोई बंदिशें आती हैं, अड़चने आती हैं, और कोई ना कोई रुकावटें खड़ी हो जाती हैं, और सिचुएशन ये आ जाती है कि जैसे हम पहले थे उससे भी हम डाउन आ जाते हैं। तो इसका क्या कारण है? इसका भी बहुत बड़ा कारण है पितर दोष हो सकता है, आपको पितर दोष पक्का हो सकता है। इसे आप ध्यान में रखिए, इग्नोर ना करें। और नंबर 2, पितर दोष की दूसरी निशानी ये है कि अगर बच्चा पढ़ाई के बाद भी, अगर इतनी पढ़ाई करने के बाद भी, डिग्रियां लेने के बाद भी बच्चे को सही ढंग से नौकरी नहीं मिल रही है, या अपनी कोई फील्ड में नौकरी नहीं मिल रही है, उसे कहीं अलग जितनी पढ़ाई करी है उसके मुताबिक नौकरी नहीं मिली है, तो दूसरी बिल्कुल डाउनफॉल पे काम करना पड़ रहा है, तो ये भी आप सोच लो कि पितर दोष की निशानी है, पितर दोष लगा हुआ है, और उसके उपाय आपको कर लेने चाहिए। और नंबर 3, अगर शादी के बाद भी आपके घर पे बेबी नहीं हो रहा है, अगर घर इतने सालों बाद भी आपको संतान प्राप्ति नहीं हो रही है, या आपके कुल की वृद्धि नहीं हो रही है, तो भी समझ लो कि इसका भी बहुत बड़ा कारण है पितर दोष। पितर दोष बहुत बड़ा कारण है जब कुल की वृद्धि नहीं होती है। अगर डॉक्टरी कोई प्रॉब्लम है, तो मैं मानती हूँ कि कोई कुछ और प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप मान के चलिए, अगर डॉक्टरी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेडिकली सब ठीक है, डॉक्टरों ने सब बोल दिया है, मेडिकली कोई प्रॉब्लम नहीं है इनको, तो अगर उसके बाद भी इनको प्रॉब्लम आ रही है कि कोई वजह भी नहीं है, कोई कारण भी नहीं है। अब कई लोग आते हैं, कई लोग कहते हैं कि कोख बांध दी है, बच्चा बांध दिया है, और ये हो गया है, वो हो गया। वो जितने लोगों के पास जाते हैं तो कोई कहता है इनकी कोख बांध दी है, कोई कहता है इनके ऊपर मैजिक कर दिया तो इनका बच्चा हो नहीं सकता। अरे कैसे अंधविश्वासों में हो आप? कोख कौन बांधेगा? कोख नहीं बंधी जाती, कोख बंधी नहीं जाती, ये दोष होते हैं हमारे ऊपर। कोख बांध दी है किसी ने, बताओ। अगर भगवान ने संतान देनी होगी ऊपर से, अगर आपके कर्म ठीक होंगे, आपका कर्मा सही होगा, तो भगवान ने अगर संतान देनी होगी तो कोई कोख को बांध नहीं सकता। किसी में इतनी ताकत नहीं है कि कोई कोख बांध दे। तो ये एक गलत धारणा है, और अफगान ऐसे लोग फैलाते हैं तो बातें। तो ये इन बातों पे ध्यान नहीं देके सीधा आप चलिए कि आपकी कोई ग्रह दिशा ऐसी है जब कुंडली में कुछ दोष ऐसा बना हुआ है जिसका आपको कर्म फल भोगना पड़ रहा है, तो इसकी वजह पितर दोष पक्का हो सकती है। इसके लिए अगर आपकी कुंडली नहीं है, अगर कुंडली है तो उसमें लगा भी हुआ है, तो आपको इसके लिए बहुत ही अच्छा और बहुत सटीक उपाय है, मैंने करवाया है काफ़ी बार, और इसके पॉजिटिव और अच्छे रिजल्ट भी हमें आए हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि पूरे साल की, 1 साल की अमावस आपको, हर अमावस के पीपल के नीचे आपको संकल्प करना होगा कि मैं पूरे 1 साल की अमावस करूंगी या करूंगा। दोनों पति पत्नी मिलकर करें तो बहुत अच्छा है। एक तो पीपल की पूजा करें, जल चढ़ाएं थोड़े से तिल डाल के, और पीपल की पूजा करें, और थोड़ा सा पहले संकल्प ले लें कि हम संतान प्राप्ति के लिए ये कर रहे हैं। अगर कोई पूर्व जन्म में हमारे ऊपर कोई दोष भी लगा है तो उसके लिए हे प्रभु हम क्षमा चाहते हैं, हे ब्रह्मदेव, हे पीपल देव, हम क्षमा चाहते हैं, हमें क्षमा करें, और आगे के हमारे वंश की वृद्धि करें, हमें संतान प्राप्ति का वरदान दें, और हमें संतान प्राप्ति की इच्छा हमारी पूरी करें। तो ये आप कामना कर लें, और अपने नाम से संकल्प लेके 12, आपको 1 साल की 12 अमावस करनी है। पंडित को खाना देना है, या किसी अच्छे ब्राह्मण को, जो ब्राह्मण वैष्णव हो, उसको खाना खिलाना चाहिए। ब्राह्मण भी वैष्णव किसको कहते हैं? जो नॉनवेज ना खाता हो, वेजिटेरियन हो, पाठ पूजा वाला हो, गायत्री मंत्र करने वाला हो, पाठ पूजा वाला हो, अपने धर्म को, सनातन धर्म को मानने वाला हो, और अच्छे धर्म कर्म के कामों में चलने वाला हो,
तो उसको वैष्णव बोलते हैं, उसको वैष्णव बोला जाता है, उसको ब्राह्मण उसी को खाना खिलाना चाहिए। अगर ऐसा ब्राह्मण आपको मिल जाए जो मांस भक्षण करता है, मदिरा पीता है, या कोई ऐसे कर्म करता है जो ब्राह्मण को नहीं करने चाहिए, तो उसको खाना खिलाना भी महापाप होता है। उसको बिल्कुल भी अपने घर पे ना बुलाएं, ना खाना खिलाएं, तो वो आपका किसी खाते में नहीं जाएगा। तो आपको शुद्ध शाकाहारी ब्राह्मण को बुला के खाना खिलाना होगा और उसे दक्षिणा देनी होगी। अपनी समर्था के अनुसार उसे दक्षिणा जरूर दें। जब आप ब्राह्मण को घर खाना बुला के खिलाएं किसी को तो बहुत अच्छा है, उसके बराबर की तो कोई चीज़ नहीं है। अपने घर पे ऐसे किसी के ब्राह्मण के किसी के चरण पढ़ने अच्छे होते हैं, तो आप घर पे बुला के खाना खिलाइए, तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं है तो आप ऐसे करिए कि मंदिर में दे दें। आपको क्या करना है, अगर कोई ना मिले खाने वाला तो फिर क्या करना है कि आपको किसी अच्छे विद्वान पंडित को मंदिर में खाना दे देना है। संकल्प करके आपको खाना वो उनके नाम का निकाल के आपको दे देना है, और पीपल की पूजा करके नीचे आपको दिया जला के संकल्प करना, हम अपने पितृ दोष शांति के लिए उपाय कर रहे हैं। अगर हमारे पूर्व जन्म में कुछ हमारे कर्म ऐसे हैं जब हमसे कुछ गलतियां हुई हैं, कुछ भूल हुई है, तो हमें क्षमा करें। हमने अपने माँ बाप का दिल दुखाया है, किसी का दिल दुखाया, देखो पितृ दोष इसी की वजह से तो लगते हैं। जो बच्चे माँ बाप का दिल दुखाते हैं या किसी न किसी तरीके से अपने पितरों को तड़पाते हैं, तो ये बहुत बड़ा पितर दोष लग जाता है, श्राप लग जाता है, और आगे फिर वंश की वृद्धि नहीं होती है। तो ये भी एक कारण होता है कि ये एक साल आपको 12 महीने की 12 अमावस करनी होगी। और आप देखोगे 12 अमावस करने पर, ये मैंने प्रत्यक्ष देखा है, आप जब संकल्प करके 12 अमावस करोगे तो 12 अमावस करते ही आपको देखोगे कि बहुत ही तुरंत फल इसका मिल जाएगा। कई बार तो करते करते अंदर ही आपको फल मिल जाता है, उसके 6 मंथ के बाद भी अच्छा फल मिल जाता है, बट कई बार 1 साल करने के बाद ही फल मिलता है अच्छा। तो ये आप करिएगा। अगर घर के बच्चे बिगड़ रहे हों, बड़ों का सम्मान ना करते हों, मान ना करते हों, बड़ों के सामने बोलते हों, या बड़ों का बात बात पे अपमान करते हों, या बच्चे बिल्कुल बिगड़ गए हों, गलत संगत में पड़ गए हों, मांस मदिरा का भक्षण करने वाले हों, और किसी बुरी संगति में फंस गए हों, और माँ बाप बच्चों से बहुत दुखी हों, तब भी समझ लो कि उस घर में पितृ दोष जरूर लगा है। इसीलिए बच्चे उस घर के बिगड़ जाते हैं। और माँ बाप को बच्चों का, संतान का, अगर बच्चे हो भी जाते हैं तो उनका सुख कभी भी प्राप्त नहीं होता, वो बच्चे दुखी ही करते हैं। फिर हार के माँ बाप एक दिन तो ऐसे करते हैं, हे प्रभु इससे तो आप ना ही देते तो अच्छा था, ऐसी संतान से तो मैं ऐसे अच्छा था, ऐसी संतान आप ना ही देते। तो इस तरह की भावना माँ बाप के भी मन में आ जाती है, जो हजारों मन्नतों के बाद औलाद को लेते हैं उनके मन में भी। तो ये सीधा सीधा एक पितरदोष ही होता है, और इसका आपको इसके उपाय करने चाहिए, और इसके उपाय करने से ये पितरदोष काफी हद तक अपना प्रभाव छोड़ देता है और काफी हद तक ठीक हो जाता है। तो अब हम बात करते हैं कि हमें उपाय क्या करना चाहिए। सबसे पहले आपको घर पे गीता का पाठ जरूर करना चाहिए। एक तो आप घर पे कम से कम साल में 2 या 3 बार गीता का पाठ जरूर करें। गीता का अब ये श्राद्ध चल रहे हैं, तो इसमें भी आप पूरी गीता का पाठ कर सकते हैं संकल्प करके पितृदोष की शांति के लिए, तो भी बहुत अच्छा है। पितृपक्ष में सारा पितृपक्ष में आप पीपल को जल चढ़ाइए, पितरों के नाम का तर्पण करिए, कुछ ना कुछ दीजिए, तो भी इससे शांति होती है। और इसमें आपको क्या करना है कि पितृदोष की शांति के लिए आपको गीता का पाठ बहुत ही कारगर है। और दूसरा, सूर्य को उच्च करना है, सूर्य को मजबूत बनाना है। तो सूर्य को घर के मेंबर सभी मिलके ये एक नियम बना ले कि सूर्य देव को जल रोज अर्पण करना है, और सारे घर के मेंबर मिलके बारी बारी अपना जल अर्पण करेंगे, थोड़ा सा गुड़ डाल के और चंदन का बूरा डाल के सूर्य देव को अर्घ जरूर देंगे। तो सूर्य देव को अर्घ भी जरूर देना है, इससे भी पितृदोष की बहुत शांति होती है। और तीसरा नंबर है कि गायत्री का पाठ करें घर पे, गायत्री का जप भी जरूर करें। एक बंदा चाहे कोई कर ले, बड़ा घर का मालिक है, चाहे घर की बड़ी कोई है तो माँ भी कर सकती है। तो घर में गायत्री का पाठ भी जरूर होना चाहिए। पाठ करने से भी बहुत अच्छा रहता है पितरों की, इससे भी पितृदोष की बहुत शांति होती है। और ये उपाय बहुत जल्दी कारागर होते हैं, बहुत जल्दी काम करने वाले होते हैं। और तो आप जो मर्जी करा लो, वहाँ गए वहाँ कर दिया, वहाँ गए वहाँ कर दिया, कुछ लाभ नहीं होता। अपने हाथ से आप कर्म करें, डेली कर्म करें, तो आपको इसका लाभ मिलेगा हाथों हाथ। तो ये करिए, आपको जरूर लाभ होगा, और हमेशा लाभ होगा। पितृदोष की शांति अपने आप आपको रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा, तरक्की के रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे। और इसमें गाय को रोटी भी जरूर दें, अगर संभव हो तो पहली रोटी सुबह जो घर पे किचन में बनती है वो गाय को दे, थोड़ा सा मीठा रख के गाय को जरूर खिलाएं, उससे भी पितृदोष की शांति होती है। पितृदोष की जो भी दोष आपके ऊपर लगा है उसके ऊपर शांति होती है। वैसे भी पहली रोटी गाय को जरूर देनी चाहिए। तो माता लक्ष्मी का भी वास होता है, माँ लक्ष्मी की भी कृपा होती है। तो ये एक छोटी छोटी चीजें अगर आप इनका ख्याल रखते हो, ध्यान रखते हो, तो होने वाली समस्या
कहीं किसी हद तक आपको होने वाली कोई भी समस्या आपके सामने नहीं आती है। अगर आती है तो उसका कुछ ना कुछ हल हो जाता है। 100% में से आपको देखो 70% तो लाभ मिलेगा, 60 तो मिलेगा। कुछ ना कुछ कर्म करोगे तो लाभ मिलेगा ना आपको। तो आप करके ज़रूर देखिए, करिए, इसे श्रद्धा से करिए, विश्वास से करिए। हमारी पुराणों की बातें हैं, हमारी शास्त्रों की बातें हैं। ये बातें हमारे ऋषि मुनियों और साधु महात्मा संत जो थे उन्होंने इन बातों को प्रमाणित अपने शास्त्रों में लिखा है, हर ग्रंथ में लिखा है। हर चीज़ में ये बातें जो हैं वो सच हैं। आजकल तो देखो काफ़ी लोग इन चीज़ों पे बिलीव करने लग गए हैं कि काफ़ी चीज़ें जी होती हैं, क्योंकि सामना करना पड़ता है तो मानना ही पड़ता है। अब दवाई बंदा बीमार हो जाएगा तो दवाई तो उसे खानी पड़ेगी ना। तो बंदे को जब तकलीफ आती है तो सब मानना पड़ता है। तो आप मान के चलिए और ऐसी धारणा मन में ना रखिए कि ऐसा कुछ नहीं होता। दोष होते हैं हमारे साथ, हमारे कर्मों के फल हमें भोगने पड़ते हैं। पर कुछ हद तक हमें रिलीफ मिलता है जब हम कुछ अच्छे कर्म करते हैं, कुछ उपाय करते हैं, तो उससे हमारा ठीक होना स्टार्ट हो जाता है और काफ़ी हद तक ठीक हो जाता है। तो आप निश्चय रखिए, विश्वास करिए। ये नहीं है कि कल ही आपने कुछ किया तो आज ही आपको फल मिल गया। वेट भी करनी पड़ती है, आपको प्रतीक्षा भी करनी पड़ेगी। प्रतीक्षा करनी भी, देखो पहले आप कोई भी कर्म करते हो तो उसकी प्रतीक्षा भी बहुत ज़रूरी है। ये नहीं है कि आज करते हो तो कल ही आप बोलते हो मुझे कुछ फल नहीं मिला, तो ऐसा कुछ नहीं होता। पहले अपने मन को पक्का बनाइए। तो आज बहुत हो गया, इसी के साथ अगली वीडियो में मैं आपको फिर बताऊंगी। ये बिल्कुल सिंपल साधारण और बहुत ही पावरफुल उपाय हैं, इनमें कोई खर्चे की बात भी नहीं है। तो आप करिए और इनका लाभ जरूर उठाइएगा। और आजकल तो पितृ पक्ष चल रहे हैं, तो आजकल करोगे तो बहुत जल्दी आपको लाभ होगा। तो इसी के साथ मेरे साथ आप जुड़े रहिएगा और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।